आकाश मंडल में ग्रहों के राजा सूर्य है। सूर्य साक्षात अक्षय ऊर्जा के स्रोत है। सारे ग्रह सूर्य के आसपास ही परिक्रमा करते हैं। जो भी ग्रह सूर्य के अधिक निकट आ जाता है वह ग्रह सूर्य के प्रकाश में अस्त हो जाता है, यानी उसके अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा जाते हैं। इस जनवरी के माह में बुध ग्रह मकर राशि में अस्त होने जा रहे हैं, क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के एकदम समीप आ जाएंगे, जिसकी वजह से बुध ग्रह सूर्य के प्रकाश में अपना अस्तित्व खो देंगे। बुध ग्रह के अस्त होने से व्यक्ति में विश्वास की कमी, शरीर में ऐंठन, श्वास रोग का होना, चर्म रोग, गले आदि के रोग व्यक्ति को हो सकते हैं। जब बुध ग्रह अस्त अवस्था में होते हैं उस समय युवाओं का दिमाग भ्रमित हो जाता है, उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लग पाता। अगर बुध ग्रह का द्वादशेश के साथ संबंध बना होता है तो युवा नशे का आदी होकर अपना अधिकांश धन नशेबाजी में खर्च कर देता है। बुध ग्रह हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह होने के साथ साथ सबसे अधिक गति से चलने वाला ग्रह है और वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को राजकुमार का दर्जा मिला हुआ है। बुद्धि, क्षमता, तर्क और अच्छे संचार कौशल के साथ साथ बुध ग्रह को युवा ग्रह माना गया है। इसके अलावा बुध ग्रह हमारी सजगता, तंत्रिका प्रणाली, भाषण, भाषा संचार और गणित से संबंधित माना गया है। बुध के अस्त हो जाने से बुध के जो कारक तत्व है वह अत्यंत प्रभावित होते हैं, जिससे जातकों के जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। जैसे ही बुध ग्रह अस्त होते हैं वैसे ही जातकों को संचार में संघर्ष का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति को भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। बुध का अस्त होना मीडिया क्षेत्र के लिए बहुत परेशानी भरा रहेगा। व्यापारी जातकों को भी बुध के अस्त होने की अवस्था में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। किसी भी जातक के लिए बुध का अस्त होना कुंडली में बुध की स्थिति पर निर्भर करता है कि वह अस्त अवस्था में व्यक्ति को किस प्रकार के प्रभाव देगा। बुध का मकर राशि में अस्त होना 17 जनवरी 2022 को शाम को 7:07 पर है। इसके बाद यह 29 जनवरी 2022 तक अस्त अवस्था में ही रहेंगे। तो बुध के इस अस्त अवस्था का हमारी जो 12 राशियां हैं उस पर अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है। प्रथम की 6 राशियों के बारे में हम कल की वीडियो में आपसे चर्चा कर चुके हैं। बाकी बची हुई 6 राशियां, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि तुला राशि से। तुला राशि के लिए बुध द्वादश और नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में माता और सुख के चतुर्थ भाव में बुध अस्त होने जा रहे हैं। इस समय अवधि के दौरान आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि बुध की अस्त अवस्था में उन्हें कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है, जिसके कारण आपका अत्यधिक धन खर्च हो सकता है। इसके अतिरिक्त इस समय अवधि में आपके सुख में भी कमी देखी जाएगी। समाज में मान सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है। आपके पास अगर कोई वाहन है तो उसमें भी इस समय अवधि में कोई खराबी उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण आपको अपना अनावश्यक संचित धन उस पर खर्च करना पड़ सकता है। अगर आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे थे तो कागजी कार्रवाई या अन्य औपचारिकता में आपको शुरुआत से ही सतर्क होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही के कारण आपको देरी होने के साथ साथ धन की हानि भी हो सकती है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए तुलसी के पौधे पर नित्य दिया जलाएं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध एकादश व अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि के दौरान छोटे भाई, पराक्रम और साहस के तृतीय भाव में बुध ग्रह अस्त होने जा रहे। बुध की अस्त अवस्था में अगर आप किसी यात्रा की योजना बना रहे थे तो किसी कारणवश आपकी यह यात्रा रद्द हो सकती है। इसके अलावा पारिवारिक जीवन में भी अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपको किसी भी बहस में पड़ने से बचना है, अन्यथा यह बहस बाद में किसी गंभीर लड़ाई में परिवर्तित हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि आप लेखन क्षेत्र में कार्यरत हैं
तो आपको अपने लक्ष्यों के प्रति ध्यान केंद्रित करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आपको अपने गैजेट्स के साथ भी किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको पहले से अतिरिक्त बैकअप के साथ तैयार रहना अनुकूल विकल्प सिद्ध होगा। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए बुध सप्तम और दसम भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में वाणी, कुटुंब और धन के द्वितीय भाव में बुध ग्रह अस्त होने जा रहे हैं। बुध का यह प्रभाव कार्य क्षेत्र पर आपको किसी सामान्य से बहुत कम अनुकूल परिणाम देने वाला है। यदि आप इस समय अवधि में किसी धन लाभ की उम्मीद कर रहे हैं तो इसमें भी अभी आपको देरी लग सकती है। वहीं जो जातक पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं और कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहे हैं, इस समय अवधि में आपको इस योजनाओं को टालने में ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको इस समय अवधि में नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है। हालांकि प्रेम संबंधों के लिहाज से शादीशुदा जातकों को अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि इस समय अवधि में उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या खड़ी हो सकती है। साथ ही साथ इस समय अवधि में अपने साथी से आपको बातचीत करते वक्त भी अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना है, अन्यथा आपके द्वारा कही गई बातों का गलत अर्थ निकल सकता है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में तर्क वितर्क की स्थिति बन सकती है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए भगवान गणेश की नित्य आराधना करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए बुध छठे और नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में वह आपके लग्न भाव पर अस्त होने जा रहे हैं, जिसे हम चरित्र और व्यक्तित्व का भाव मानते हैं। मकर राशि के जातकों को इस समय अवधि में अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है, क्योंकि इस समय अवधि में आपको अनेक प्रकार से स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको इस समय अवधि में योग और ध्यान को अपने दिनचर्या में शामिल करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय बुध ग्रह तंत्रिका तंत्र, त्वचा या गले से संबंधित आपको कोई समस्या दे सकते हैं। ऐसे में आपको किसी भी समस्या के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि इसके बहुत भयंकर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी इस समय अवधि के दौरान आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, क्योंकि इस समय अवधि में उनको भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस अस्त अवस्था में हानि और व्यय के 12वें भाव में बुध अस्त अवस्था में होंगे। इस समय अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह वह समय होगा जिस समय अवधि में छात्र अपने लक्ष्य से थोड़ा भ्रमित या विचलित हो सकते हैं, या परीक्षाओं की तारीख को लेकर कुछ अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके फलस्वरूप परीक्षा की तारीख देरी से या परीक्षा स्थगित हो सकती है। इसलिए छात्रों को किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए नामांकन और हॉल टिकट के बारे में समय समय पर जागरूक रहने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा भी बुध ग्रह इस समय अवधि में दाम्पत्य जातकों को अपने संतान से संबंधित कोई कष्ट दे सकते हैं। इस समय अवधि में यह भी योग बनने जा रहा है कि आपके बच्चों को किसी प्रकार की अचानक से स्वास्थ्य हानि हो, इसलिए आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए भगवान गणेश में नित्य दूर्वा अर्पित करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए बुध चौथे और सातवें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में आय और लाभ के एकादश भाव में बुध अस्त होने जा रहे हैं। इस समय अवधि में आप निवेश से जुड़े हुए किसी गलत फैसले की वजह से आपको कोई हानि उठानी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। ऐसे में आपको इस समय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निवेश से बचने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ एकादश भाव में बुध का अस्त होना कुछ जातकों को उनके वैवाहिक जीवन में अशांति उत्पन्न कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है।
इसलिए इन विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए आपको अपने बातचीत के दौरान पारदर्शिता रखने और एक दूसरे के दृष्टिकोण को सही से समझने की कोशिश करते हुए अपनी दिल की बात कहना ही आपके लिए सबसे उचित होगा। बुध के इस अस्त अवस्था को शुभ करने के लिए छोटे बच्चों को हरी वस्तुओं को उपहार में दें। तो यह था बुध का अस्त होना, जिससे हमारी बाकी बची हुई 6 राशियां प्रभावित होने जा रही है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।